नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 16। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन में से देखिए सीरीज 1 किस तरह से रही ये देखिए। पहले हो क्या रहा है, 92 से हुआ 85। 92 से 85 कब होगा, जब 7 माइनस होगा। 85 से 114 कब होगा, जब कितना जुड़ेगा, 29 जुड़ेगा। 114 से 107 कब होगा, जब अगेन 7 घटेगा। और 107 से 136 कब होगा, जब इसमें कितना जुड़ेगा, 29 जुड़ेगा। अब आप देखिए, अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। हुआ क्या, पहले -7 हुआ, फिर 29 जुड़ा, फिर -7 हुआ, फिर 29 जुड़ा। अब क्या होगा, -7 होगा। 136 में से -7 करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 129। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 21, 36, 2 से बन रहा है 77। 41, 23, 8 से क्या बनेगा ये बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितना बनेगा, देखता हूं मैं। 2, 1, 3, 6, 2 सबको मैंने जोड़ा, कितना आया, 2, 1, 3, 3 और 3 6, 6 में और 6 जोड़े तो 12, और 12 और 2 कितने हो गए, 12 2 हो गए 14। पर यहाँ तो 77 है। ठीक है, 77 को मैं तोड़ दूं 7 + 7 में तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 और 14 दोनों तरफ बराबर मिल गया। यही वाली टेक्निक यहाँ पे लगा के देखता हूँ क्या मेरा कोई ऑप्शन मैच करता है। कोई भी ऑप्शन मैच किया तो मेरा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अप्लाई करके। सबसे पहले इसको तोड़ा मैंने, 4 + 1 + 2 + 3 + 8 जोड़ लीजिए। 4 1 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 7, 7 और 3 10, और 10 और 1 18। अब आप देखिए कौन से 2 ऑप्शन पे जोड़ने पे 18 मिल रहा है। हाँ, पहले ऑप्शन देखिए 9 + 9 18, पहले ही ऑप्शन में हमें 18 मिल गया। ऑप्शन बी में कितना हो रहा है, 16, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में 5 और 5 10 होगा। ऑप्शन डी में 6 और 6 12 होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व कर पाते तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप देखिए आप कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक तो ये बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया। 2 हो चुके हैं हमारे, 1 और 2। एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4, एक ये बना 5, एक ये बना 6, एक 7 और एक 8। कोई और बन रहा है, देखिए ध्यान से। इसमें अगर ऐसी लाइन होती तो और बन जाते, पर लाइन इसमें नहीं है। 8 ही समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो 8 ही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक विशेष कोड भाषा में ब्रैप को लिखा जाता है 23 18 116 के रूप में लिखा जाता है। टेक्स्ट शब्द का उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये बताना आप। देखिए ब्रैप का क्या कोड हो रहा है, 23 18 116। उसी प्रकार टेक्स्ट का क्या कोड होगा ये बताना है आपको। देखिए अगर मैं कोडिंग करूं हर अक्षर की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रख के तो क्या होगी, देखिए WRAP। डब्लू का कोड कितना होता है, आप बोलेंगे 23। आर का कोड कितना होता है, आर का कोड होता है 18। ए की पोजीशन कितनी होती है, 1। और पी की पोजीशन कितनी हो गई, 16।
आप देखिए यहाँ पे 23, 18, 116, यहाँ देखिए 23, 18, 116 सेम मिल गया, कुछ नहीं हुआ, सारे जो लेटर हैं सबकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रख दी ज्यों का त्यों और आंसर मिल गया। बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए टैक्स को रखते हैं हम, टी की पोजीशन 20 हो गई, ई की पोजीशन 5 हो गई, एक्स की पोजीशन 24 हो गई और टी की अगेन पोजीशन 20 हो गई। 20, 52, 42, 0, 20, 52, 42, 0 ऑप्शन डी में मिल गया हमें। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी सही। समझ आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या याद करनी है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, या तो आप इस रो में सॉल्व करें या तो इस कॉलम में सॉल्व करें। हमेशा ध्यान रखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी बनती है, बड़ी से छोटी बनती है, इस तरह की कोई सीरीज बनती है। ज़्यादातर किसमें क्या होता है, छोटी संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या बनती है। तो उसी क्रम में हम सॉल्व करते हैं। 4, 9, 8 से कैसे 44 बनेगा। देखिए अगर मैं सबको जोड़ूँ, 4 और 9 हो गया 13, इसमें 8 जोड़ूँ, 13 और 8 कितना होता है 21। 21 का मान लो दुगना भी कर दूँ तो कितना होगा 42 होगा। फिर इसमें 2 जोड़ दूँ तो कितना होगा 44। यही टेक्निक मैं इसमें लगा के देखता हूँ। 7, 3, 10 और 1, 16। 16 का दुगना किया, ठीक है, 16 का दुगना किया, फिर 2 जोड़ा, 16 का दुगना 32, फिर 2 जोड़ा कितना हुआ 34। पर यहाँ तो 27 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेक्निक हो गई फेल। और दूसरी टेक्निक क्या बन सकती है। देखिए दूसरी टेक्निक क्या बन सकती है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 9 चौक कितना होता है, यानी 4, 9, 4 गुणा 9 कर दूँ अगर मैं, तो 9 चौक होता है 36। और इसमें जो 8 जोड़ दूँ, 36 में 8 जोड़ दूँ तो कितना मिल जाएगा, आप बोलेंगे 44। यहाँ देखते हैं लगा के टेक्निक, 3 × 7 और इसमें ये 6 जोड़ा, 7 या 21, 21 में 6 जोड़े तो कितने आए 27। आपको ये मिल चुका है। तो ये वाली टेक्निक लग रही है। अब हमारा आंसर निकल चुका है, कोई परेशानी नहीं होगी। 8 की मल्टीप्लाई 2 से की और इसमें ये वाला 4 जोड़ दिया, 8 दूनी 16 प्लस 4 किया तो कितना आया 20। और ये हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। समझ आया दोस्तों। दोस्तों लुप्त संख्या जो इस तरह से दे रखी होती है इस बॉक्स में, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया सकता है। आपको बताना है जो पर्टेनिंग शब्द दिया है, इसमें जो भी लेटर्स हैं इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द 4 ऑप्शन में से बनाया सकता है। देखते हैं चेक करके। सबसे पहले देखिए GUIDE, इसमें सारे लेटर मिल रहे हैं, जी मिल रहा है, यू नहीं मिल रहा है, यू इसमें नहीं दिया गया है तो ये तो नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं TRAIN, TRA कहाँ पे, ये है आई और एन, ये सभी मिल गए तो ये वाला बन गया। ठीक है, और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कई बार गलती हो जाती है तो सारे ऑप्शन चेक कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ऐसे नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए बी कहीं भी नहीं दे रखा है तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही है, ट्रेन, जो कि पर्टेनिंग के सभी लेटर का यूज करके ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। देखिए घोड़ा और पौनी का क्या संबंध है ये बताना है आपको, सेम संबंध बताना है। बैल का 4 ऑप्शन में से किससे होगा। देखिए घोड़ा ये होता है, जो घोड़ा उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, पौनी। घोड़ा के बच्चे को बोलते हैं पौनी। बैल के बच्चे को क्या बोलेंगे उसी प्रकार, क्या शावक बोलेंगे, नहीं ये तो शेर के बच्चे बोलते हैं। गाय तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेमना भेड़ का बच्चा होता है मेमना, तो बैल का बच्चा क्या होता है, बछड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ABCDE और F अक्षर
से छपा होता है, ऐप के विपरीत फलक पर क्या होगा? आपको बताना है ऐप के अपोजिट क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्यूब 1 और क्यूब 2 में देखते हैं सबसे पहले कौन सा कॉमन दे रखा है। आप देखिए कॉमन कौन सा है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, बाकी तो कुछ है नहीं, इसमें बी ए है और इसमें ई एफ है। तो जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिखिए फेस क्यूब 1 का, और उस दूसरे वाले का क्यूब 2 का भी जो कॉमन है वो लिख दीजिए। अब क्यूब 1 में हम चलते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, क्या मिला बी, फिर क्या मिला ए, क्लॉकवाइज चले तो पहले बी मिला फिर ए मिला। अब इसमें देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, पहले एफ मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो ये चल गया पता, एक के अपोजिट ई हो गया, बी के अपोजिट एफ हो गया, सी के अपोजिट क्या होगा, हमसे पूछा गया है एफ के अपोजिट, एफ के अपोजिट क्या हो गया बी। अगर सी के अपोजिट भी पूछ लिया था तो क्या बचा है ये बताइए आप, क्या बचा है, डी बचा है। तो सी के अपोजिट भी क्या मिल गया, हमें डी मिल गया। तो आप किसी के अपोजिट पूछ लें, आप सबके अपोजिट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उस बैनारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। कौन कौन से शब्द हैं, देखिए बोली है, भाषा है, संप्रेषण है। अब आप ये बताइए, जो बोली होती है, बोली से मिलकर क्या बनती है, भाषा। भाई बोली से मिलकर तो भाषा बनेगी, बोली भाषा जो होती है उसमें क्या होती है, बोली, बोली से मिलकर क्या बनी, भाषा। और बोली और भाषा दोनों से मिलकर क्या बनता है, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, अपने जो बात है उसको रखना, ठीक है, ये संप्रेषण कहलाता है, ठीक है, एक तरह का कम्युनिकेशन। तो ये बनेगा कौन सा वेन डायग्राम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, इसके बाद 10 किलोमीटर दाईं दिशा में चलता है। आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? सबसे पहले आप दिशा बनाइए, इस तरफ पूरब हो जाएगा, इस तरफ पश्चिम हो जाएगा, इस तरफ उत्तर दिशा हो जाएगी, इस तरफ दक्षिण हो जाएगा। किस दिशा में चलता है, सबसे पहले वो यहाँ पे मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति है, 10 किलोमीटर हमने चला दिया पूरब की ओर, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर, इसका दायां किधर को होगा, इस तरफ अगर चला है तो इसका दायां होगा इस तरफ को। कितना चला, 10। इसके बाद 10 किलोमीटर फिर दाईं ओर चला। अब इसका आप बताइए दायां किधर को होगा, इसका दायां किधर को होगा, इसका दायां होगा इस तरफ को। यहाँ चल दिया। आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, यहाँ पे है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये है दक्षिण दिशा में, आरंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में है, ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए आपको ये पूरा करनी है पैटर्न को। कैसे पैटर्न पूरा होगा, देखिए सबसे पहले तो आप बनाइए इस तरह से बॉक्स, फिर इस लाइन को बढ़ा दीजिए और इस लाइन को बढ़ा दीजिए। उसके अंदर क्या बनाइए, इसके अंदर बनाइए ये आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति बनेगी। आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये वाला देखिए यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये वाला कट हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि इस तरह की आकृति नहीं बन रही है। ये भी नहीं मिल रहा क्योंकि ये वाली जो लाइन दे रखी है ये किसी भी उसमें नहीं मैच करेगी। ऑप्शन सी ही बचा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। देखिए कुत्ता, भैंस, खरगोश, छिपकली और शेर के बीच संबंध को दिखाना है आपको। क्या क्रम विन्यास बन रहा है, ठीक है, ये बताना है आपको। आप सबसे पहले ये बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होती है, छिपकली, और इन सब में सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा भैंस, सबसे छोटी छिपकली, सबसे बड़ा भैंस। तो अगर छोटे से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 4, और ख़त्म किस पे होगा, 2 पे। 4 से शुरू होगा, ख़त्म होगा 2 पे। देखिए पहला इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 2 नहीं है,
इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 4 है। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह शुरू हो रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं या फिर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। पहले हम चलते हैं छोटे से बड़े की तरफ। छिपकली के बाद क्या आएगा आप बताइए। छिपकली थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? कुत्ता तो ज़्यादा बड़ा हो गया, छिपकली थोड़ा सा बड़ा होता है खरगोश। खरगोश से बड़ा क्या हो गया? खरगोश से बड़ा हो गया कुत्ता। कुत्ते से भी बड़ा होता है क्या? शेर। और शेर से भी बड़ा होता है भैंस। कि ये पैटर्न देखिए कौन सा बन रहा है, 43 15 2। 43 15 2 किसी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बड़े से छोटे की तरफ देखते हैं, बड़े से छोटे की तरफ का पैटर्न अगर देखें हम, तो सबसे बड़ा भैंस हो गया, उससे जस्ट छोटा क्या होगा? शेर होगा। क्या 2 5 किसी में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। और शेर से भी छोटा क्या होगा? कुत्ता होगा। 2 5 के बाद 1 आना चाहिए तब, पर इसमें तो 3 हो गया। 3 मतलब खरगोश। तो ये वाला भी गलत हो गया। केवल यही बनेगा हमारा छोटे से बड़े की ओर और इस क्रम में। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, बी का डी से क्या संबंध है? देखिए ए जो है वो क्या है? बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई हो गया। सी बी की बहन है। सी जो है वो कौन है? बहन है। किसकी? बी की। बी क्या है पता नहीं चला हमें कि बी है लड़का है लड़की, ये पता नहीं चल रहा है हमें। डी सी का पिता है। ठीक है, डी को हमने बता दिया पिता, किसका? सी का। बी का डी से क्या संबंध है आप एक बताइए। बी का ये भाई है ए, और बी की ही सी क्या है? बहन। तो ये तीनों भाई बहन ही हैं, ये तो कंफर्म हो गया। पर ये पता चल रहा है बी बहन है, बी लड़की है या फिर लड़का है। तो बी का डी से क्या संबंध होगा? बी जो है डी की या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। ऑप्शन सी देखिए, बेटा अथवा बेटी। बी जो है वो डी की या तो बेटा होगा या बेटी, क्योंकि इसका लिंक नहीं दे रखा है कि ये क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कथन दे रखा है इसमें, सभी गुड़िया उपहार और सभी उपहार खिलौने। सबसे पहले हम बनाते हैं सभी गुड़िया, क्या बनाते हैं? सभी गुड़िया को हम बनाते हैं उपहार। ठीक है, सभी गुड़िया क्या हो गई? उपहार हो गई। और सभी उपहार क्या हो गए? सभी उपहार हो गए क्या? खिलौने। खिलौने हो गए। चलो ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, सभी उपहार खिलौने हैं। आप देखिए उपहार कौन सा है? ये वाला उपहार है भाई, ये वाला। सभी उपहार खिलौने हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी जो उपहार हैं वो खिलौने के अंदर हैं, यानी सभी उपहार खिलौने हैं। पहला तो कथन सही है। कुछ खिलौने उपहार हैं, कुछ खिलौने उपहार, बिल्कुल। सभी उपहार जब खिलौने हैं तो कुछ खिलौने उपहार बिल्कुल होंगे। ऑप्शन जो तर्क 2 दे रखा है ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? दोनों, 1 और 2 पालन करते हैं। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 फॉलो करते हैं। समझ आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए आपको बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। शॉर्ट में यही समझिए, क्वेश्चन की बात थोड़ी सी मुश्किल होती है, शॉर्ट में यही समझिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए सीरीज क्या बन रही है? सीरीज बन रही है BDEGH J। यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा। B से D कब आएगा? जब आप 2 जोड़ेंगे। D से E कब आएगा? जब 1 जुड़ेगा। E से G कब आएगा? जब 2 जोड़ेंगे। G से H कब आएगा? जब 1 जुड़ेगा। H से J कब आएगा? जब 2 जुड़ेगा। देखिए हुआ क्या, पहले 2 जोड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जुड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब क्या जुड़ेगा? आप बोलेंगे 1, क्योंकि 2 1 2 1 का क्रम चल रहा है। तो J में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? J में 1 जोड़ेंगे, J के बाद क्या आता है?
जे के बाद आता है के, तो के ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सभी स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।